गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, RIC क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि हम लोग जो है रस पढ़ रहे हैं, उसमें रस की परिभाषाएं, उसके जो प्रकार हैं वो सब बता दिए हैं। जो स्थायी भाव हैं और जो नवरस हैं उनको भी बता दिया गया है। अब आज हम चर्चा करेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और इसके परिभाषा क्या है, इसका उदाहरण क्या है और इसका स्पष्टीकरण कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम बताएंगे। आइए हम लोग चलते हैं इधर। ये यहाँ पे श्रृंगार रस की हेडिंग पड़ी हुई है। इसकी परिभाषा कि नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप से स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सहृदय के चित्त में, यानी सभी मनुष्यों के चित्त में, मन में, हृदय में रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से जो है इनका संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। फिर से बता देता हूँ। श्रृंगार रस कि नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप से स्थित रत या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो उसे हम रस कहते हैं। अर्थात सहृदय के चित्त में रति नामक, रति मतलब प्रेम, रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा एवं संचारी भाव से संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला है संयोग श्रृंगार, ये पहला संयोग श्रृंगार। दूसरा है वियोग श्रृंगार, इसको विप्र लंब श्रृंगार भी कहते हैं। अब बात करते हैं, इसमें पहली हेडिंग हम लेंगे संयोग श्रृंगार। इसको कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है कि संयोग काल में नायक और नायिका के पारस्परिक रति प्रेम को संयोग श्रृंगार कहते हैं। क्या है? संयोग श्रृंगार। संयोग मतलब होता है मिलन, ठीक है। कि संयोग काल में नायक और नायिका के पारस्परिक रति प्रेम को संयोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन हंसे, दैन कहे नटी जाए। यहाँ पे जो है ये श्री कृष्ण और राधा यानी कि जो गोपिकाएं हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो जो है इस मुरली के लालच में श्री कृष्ण से वो बातें करना चाहती हैं, लेकिन वह किस प्रकार बातें करते हैं उस भवन में, उस जहाँ पे श्री कृष्ण बैठे हुए हैं उस भवन में वो किस प्रकार कैसे बातें करें, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। अर्थात सौह करे भवन हंसे दैन कहे नट जाए। कहते हैं वो जो है वहाँ उस भवन में बैठकर वह केवल इशारों से ही, अपने नज़रों से ही वो जो है एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। स्पष्टीकरण यहाँ पे स्थायी भाव रति है, विभाव, इसमें विभाव के दो होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आश्रय भी आता है। इसमें आलम्बन जो है बांसुरी, आश्रय गोपिकाएं हैं। उद्दीपन में गोपियों की सौत बांसुरी। अनुभाव, सभी गोपियां उस भवन में एक दूसरे से इशारों से बातें करती हैं। संचारी भाव, हर्ष एवं जड़ता। अब हम जो है बात करेंगे वियोग श्रृंगार यानी विप्रलंब श्रृंगार, इसके बारे में भी हम बताएंगे।
अब हम आगे की बात करते हैं। आज हम अब अगला जो है इसका जो दूसरा पार्ट है वो वियोग श्रृंगार है। अब हम इसको पढ़ेंगे। पहले इसकी परिभाषा बता देता हूँ, फिर उदाहरण बताऊँगा, तब फिर स्पष्टीकरण अच्छे से बताऊँगा। तो ये वियोग श्रृंगार है, यानी इसको जो है विप्लम्ब श्रृंगार भी कहते हैं। कहते हैं कि एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक और नायिका के मिलन के अभाव ही वियोग श्रृंगार कहलाता है। अर्थात जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का जो है अभाव होता है, यानी वो मिलना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे जो वो मिल नहीं पाते हैं और वहाँ बिछोह हो जाता है, बिछुड़ जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वहाँ पे जो है ये वियोग श्रृंगार होता है। यहाँ पे जो उदाहरण है उसको बता देते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस सूरदास रसिकन की बतियाँ पूर्वोमन जगदीश। जगदीश यहाँ पे ये इसका उदाहरण है। इसमें ये विप्रलंब श्रृंगार है। यहाँ पे तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस असुर दास रसिकन की बतियाँ पूर्वोमन जगदीश। यहाँ पे जो है उद्धव और गोपिकाओं की बात हो रही है। यहाँ पे श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा है कि जाओ वहाँ ब्रज गोकुल में, वहाँ पे जो है उन गोपिकाओं को जो मेरे वियोग में बैठी हुई मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, वहाँ पे जाकर तुम उनको समझाओ और ये कहो कि अब तुम जो है श्री कृष्ण को भूल जाओ। लेकिन वहाँ पे जो है ये ऐसी बातें गोपिकाएं उद्धव से क्या कहती हैं, ये बातें वहाँ पे हो रही हैं कि तुम गोपिकाएं क्या कहती हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम हे उद्धव आप जो है श्याम सुंदर के सखा यानी मित्र हैं और सकल योग के इस आप संपूर्ण योग साधना के गुरु बताए जाते हैं, माने जाते हैं। असुर दास रसिकन की बतियाँ पूर्वोमन जगदीश। कहते हैं कि हम जो गोपिकाएं हैं केवल श्री कृष्ण को ही पाती हैं, श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती हैं और हमारे मन में केवल श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं और कोई दूसरा ईश्वर या परमात्मा नहीं बसा हुआ है। यहाँ पे जो है यह है। अब यहाँ पे हम इसका स्पष्टीकरण बताते हैं। स्पष्टीकरण स्थायी भाव इसका रति होगा, विभाव आलम्बन आश्रय उद्दीपन अनुभाव संचारी भाव। यहाँ पे उद्धव गोपियाँ हैं
योग साधना ज्ञाता गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति वियोग वितर्क असमर्थ। तो ये जो है वियोग श्रृंगार अर्थात विप्रलंब श्रृंगार का ये परिभाषा, उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण है।